खबरें विस्तार से। विगत शनिवार से अजय नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सोमवार इसके ऊपर बना अस्थायी पुल भी ढह गया। पुल ढहने से पश्चिम बर्धमान से बीरभूम जिला का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काक्सा के शिवपुर में बह रही अजय नदी का जलस्तर अचानक ही शनिवार से बढ़ गया, जिसकी वजह से अजय नदी के ऊपर बना पुल पानी के बहाव में बह गया है। इसके बाद से गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। इस पुल से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं, लेकिन पुल ढहने की वजह से पश्चिम बर्धमान और बीरभूम के लोगों के सामने यातायात की समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ ही उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। आपको बता दें कि इस पुल से भारी वाहन भी आना जाना करते थे, लेकिन नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन पहले ही भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। सतर्कता बरतने के बावजूद भी पुल को ढहने से नहीं रोका जा सका है। सोमवार सुबह से ही पश्चिम बर्धमान जिले के काक्सा और बीरभूम के इलम बाजार पुलिस नदी के आसपास नजर बनाए हुए है। अस्थायी पुल गिरने से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द नाव सेवा शुरू की जाए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जल्द से जल्द अस्थायी पुल की मरम्मत करवाई जाएगी, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं अगर नदी का जल स्तर कम होता है तो नाव सेवा भी शुरू की जा सकती है। चालू करा ये এই জয়দেব যাবো নৌকা না কি করবো, বাড়ি যাবো ফিরে। এখানে একটা শ্মশানে একটা খবর আছে। ও এই ঘাট ফেরিঘাট ভেঙে গেছে রাত 8টা। সমস্যা প্রচুর সমস্যা, কী করবো না। বাসুদেবপুর, বর্ধমান জেলা। হ্যাঁ, একটা লোকেশনের দরকার করবে না, যেতে পারবো না, দেখা হলো না। সমীরণ ভান্ডারী। ব্রিজে কাজ চালু আছে, নদীর মধ্যে যে পুলগুলো আছে সেগুলো কাজ বন্ধ থাকবে, উপর সাইডে কাজগুলো চলবে। অবশ্যই শুধু বীরভূম, বর্ধমান, হ্যাঁ, দুর্গাপুর, কী বলা যায়, সিউড়ি, হ্যাঁ, বোলপুর, সব লোকেরই সুবিধা হবে। এদিকে তো হাজার হাজার লোক আসা যাওয়া করে। ব্রিজের কাজটা মোটামুটি 2 বছর পেরিয়ে গেল। মোটামুটি এখনো 3 বছর। সে তো সবাই চায় যে হ্যাঁ হইলে, মানে এই যে বীরভূমের যে ব্যবসায়ীগুলো আছে, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে অন্তত কিছু না হলে যে 2000 লোক বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে যায় সকালবেলা হইলেই। হ্যাঁ, তাদের তো এই ধরনের বর্ষার সময় তাদের তো বন্ধ হয়ে যায় ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে খায়। বীরভূমের 2000 অন্তত লোক, তাদের তো সব বন্ধ। বর্ষাকালে কি কাজ 1-2 মাস বন্ধ থাকে? ব্রিজের কাজ অপর কাজগুলো হবে। হ্যাঁ, না, নদীর মধ্যে যে সব প্লারগুলো আছে ওই কাজ হবে না। আপনার নামটা? विकास पाल। हाँ, मैं ब्रिज काज करी। हाँ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया के सतग्राम नागेश्वर कोलियरी 4 नंबर इलाके से ऐसी हैवानियत की खबर सामने आई है जिसे सुनते ही रूह कांप जाएगी। ईसीएल के अस्थायी कर्मी कुंदन पासवान ने 25 वर्षीय महिला के साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चों के सामने न सिर्फ बलात्कार किया, बल्कि रोते बिलखते बच्चों के आड़े आने की वजह से उनके साथ मारपीट कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। आसनसोल के जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत सतग्राम नागेश्वर कोलियरी 4 नंबर इलाके में रविवार रात एक 25 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया, वो भी उसके 3 छोटे छोटे बच्चों के सामने। इतना ही नहीं, बलात्कार के वक्त महिला की चीख सुनकर बच्चे भी रोने लगे, पर आरोपी कुंदन पासवान को दया नहीं आई। उसने महिला के साथ मारपीट तो की ही, पर बच्चे जब उसके घिनौनी हरकत के आड़े आ रहे थे तो उसने उन बच्चों को भी नहीं बख्शा। आरोपी कुंदन पासवान ने तीनों बच्चों की जमकर पिटाई करने के साथ ही दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए
महिला सहित उसके तीनों बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वहीं जब श्रीपुर आईसी को सूचना दी गई तो वो घटनास्थल पहुंचे और शिकायत के आधार पर आरोपी कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिए। इसके साथ ही पीड़ित महिला को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय भुइयां समाज की तरफ से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग पर पूरे सतग्राम रोड पर मार्च निकाला गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सिंटू भुइयां ने अंडर कस्टडी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि बलात्कार के विरोध में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें कोविड-19 के सारे नियम माने जा रहे हैं। कुंदन के पासवान को सजा फांसी। খুব দুঃখের সাথে এখানে দাঁড়িয়েছি আমরা কোভিড-19 সমস্ত নিয়ম মেনে, তাও আমাদের বাধ্য হয়েছে বাইরে আসা, বাঁচতে বাধ্য হয়েছে। একদিকে গভর্নমেন্ট বলছেন কি ঘরে থাকুন, সেফ থাকুন, কিন্তু আমরা ঘরে থাকলে কোভিড থেকে কিন্তু বেঁচে যাচ্ছি, কিন্তু এরকম যে পাড়া গ্রামের মধ্যে যে বলাৎকারী আছে তার থেকে কিন্তু আমাদের মা বোনকে রক্ষা করতে পারছি না। তাই কালকে রাত্রে 8টার সময় আমাদের এখানকার স্থানীয় মহিলাকে বলাৎকার করা হয় এবং এরকম ধরনের বলাৎকার করা হয়। উনার তিনটা বাচ্চা ছেলে, ছোট ছোট ছেলের সামনে তাকেও মেরে ওদেরকে চুপ করানো হয়, মুখে কাপড় দেওয়া হয় এবং ওই ভদ্র মহিলাকে মেরে উনি বেহোশ করে দেন, ওনাকে মেরে মুখে কাপড় দিয়ে দেন, তারপরে ওনার সঙ্গে ধর্ষণ করেন। এরকম ধর্ষণকারীকে কিন্তু আমাদের সমাজে বা আমাদের রাজ্যে, আমাদের দেশে কোথাও জায়গা দেওয়া উচিত নয়। তাই আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ডিমান্ড রাখছি কি আপনার সমস্ত গভর্নমেন্টের কাছে এটাই ডিমান্ড রাখছি কি এই কুন্দন পাসওয়ানের বিরুদ্ধে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে মামলা চালু হোক, কুন্দন পাসওয়ানের বিরুদ্ধে আন্ডার কাস্টাডি ট্রায়াল হোক, কুন্দন পাসওয়ানকে ফাঁসি সাজা হোক। এটাই আমরা সমস্ত গ্রাম মানুষ চাই। যদি এরকম না হয় আগামীকাল আমরা আরো বড় আন্দোলন করব। আমরা পুরো এই জেলা লেভেলের আন্দোলন করব, প্রয়োজন হলে পুরো স্টেট লেভেলের আন্দোলন করব, কিন্তু আমরা থামবো না। এই আমাদের মা বোনের রক্ষা করতে হবে। আমরা শুধু এই গ্রামের শুধু নয়, আমরা যখন হাতরাস কাণ্ডে ধর্ষণ হয়েছিল তাও আমরা ভূঁইয়া সমাজ থেকে সব থেকে আগে বেরিয়ে তার প্রতিবাদ জানাইছিলাম। যেখানে হবে মা বোনের উপরে অত্যাচার, যেখানে মা বোনকে ধর্ষণ করা হবে, যেখানে মা বোনকে টন্টিং করা হবে, আমরা তার বিরুদ্ধে কিন্তু দাঁড়িয়ে রোডে নেমে আমরা কথা বলবো, আমরা প্রশাসনের কথা বলবো। তাই আমরা আজকে দাঁড়িয়েছি। আমরা আবার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি কি আপনারা এনাকে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে চালাবার কেস চালাবার ব্যবস্থা করুন, আন্ডার কাস্টাডি চালাবার ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ। ভূঁইয়া সমাজ জিন্দাবাদ, ভূঁইয়া সমাজ জিন্দাবাদ, গরিব মজদুর একটা জিন্দাবাদ, এসসি এসটি একটা জিন্দাবাদ, ভূঁইয়া সমাজ জিন্দাবাদ, ভূঁইয়া সমাজ উত্থান সমিতি জিন্দাবাদ, महिला शक्ति जिंदाबाद, बलात्कारी दूर हटो, कुंदन पासवान को फांसी की सजा देना होगा, कुंदन पासवान को फांसी की सजा देना होगा, कुंदन पासवान के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना होगा, कुंदन पासवान के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा चलाना होगा, कुंदन पासवान को अंडर कस्टडी ट्रायल चलाना होगा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के नव विकास क्लब की तरफ से यास चक्रवाती तूफान से प्रभावित गोसावा के लोगों को राहत सामग्री भेजी गई। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी मौजूद थे। चक्रवाती तूफान यास की वजह से बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे लोगों तक राहत पहुंचाने के मकसद से आज नव विकास क्लब की तरफ से आसनसोल नगर निगम के सहयोग से गोसावा इलाके के तूफान पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। आज सुबह एक ट्रक में भरकर इसे गोसावा के लिए रवाना किया गया।
इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उत्पल सेन सहित तमाम स्थानीय गणमान्य और समाज सेवी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम माना ने चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से मिलकर 67 और 70 नंबर वार्ड के इलाकों की नाली की खराब अवस्था की जानकारी दी। पेपर तो 4-5 क्या करेंगे, चला देंगे। आज इलाके में घूम के देखे हैं तो उसकी लास्ट अपडेट रिपोर्ट क्या है? जिस तरीके से ड्रेन की अवस्था ख़राब थी, रास्ता की अवस्था ख़राब है। देखिए, बहुत से ऐसा इलाका है जिसे वार्ड नंबर 67 है, बड़ाकर है, करीम डांगल है, वार्ड नंबर 70 है। इन सब इलाकों में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। बरसात का वक्त आ चुका है, ड्रेन पूरा भरा हुआ है। वहाँ पर ड्रेन नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उन लोगों से वादा भी की हूँ, ये भी कर रही हूँ कि उन लोगों के काम को मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूँ। अपने कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब को भी मैंने जानकारी दे दी है कि इन सब जगह में ड्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला बरसात में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को मैंने प्रॉब्लम देखा है, उनकी मुश्किलें देखी है। तो हम कॉरपोरेशन की तरफ से अपने कमिश्नर और चेयरमैन से मैंने इसे रिक्वेस्ट करी, इन सब कामों को जल्द से देखा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की ये डिमांड जो है जायज़ है। इन जायज़ डिमांडों को मैं पूरी कोशिश करूँगी, इनकी मांग को, डिमांड को, ये ड्रेन का काम जल्द से जल्द शुरुआत करवाने के लिए। तो अभी तक टीम गई है उस जगह पे भी? जी, वहाँ पर हमारी टीम गई थी सुबह में। वहाँ पर साफ़ सफाई का भी काम हमारा चल रहा है। ड्रेन जो जाम है वहाँ पर भी साफ़ सफाई चल रहा है। उन लोगों ने लिखित जो हमें दिया है उस पर हम जल्द से जल्द इंजीनियर को हमने एस्टिमेट करने के लिए भी कहा, जल्द से जल्द इस काम को शुरुआत करने के लिए मैंने ऑर्डर दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पिछले 2 दिनों से बर्नपुर के कुछ इलाकों में हो रही पानी की समस्या को नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने ठीक कर दिया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस पर भी राजनीति की रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि पिछले 2 दिनों से बर्नपुर के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत हो रही थी। पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण ये परेशानी हुई थी, जिसे नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ठीक कर लिया है। आज यानी सोमवार से इन इलाकों में पहले की तरह ही पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को रोजाना 30 से 35 टैंकर पानी की आपूर्ति की जा रही थी। चेयरमैन ने कहा कि पानी की इस समस्या को लेकर कुछ लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की। उन्होंने सबके प्रति सम्मान प्रदर्शन करते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं पर राजनीति की रोटी नहीं सेकनी चाहिए। देखুন, আমাদের এখানে গত 2 দিন ধরে বার্নপুরের একাংশে জলের অসুবিধা ছিল। তো আমাদের যারা আধিকারিক এবং আমাদের যারা এখানকার মানুষজন কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত, তারা প্রত্যেকে এই দুরাত্রি বিভিন্ন রকমভাবে ইয়ে করলেন। আপনার পরিশ্রম করে লাইনটাকে ফিট করে বার্নপুরে যে একাংশে জল বন্ধ ছিল সেই একাংশে জল এখন থেকে চালু হয়ে গেল। আমরা এই গত 2 দিন আমরা প্রত্যেক দিন 25 থেকে 30 ট্যাঙ্কার করে জল প্রত্যেক দিন সরবরাহ করেছিলাম, যাতে এলাকার মানুষের কষ্ট না হয়। এবং এখন থেকে ওরা আবার পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পাবে। পানীয় জলের যে সংকটটা তৈরি হয়েছিল, যেটা নিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের মধ্যেখানে একটা বিভ্রান্ত, একটা ভুল ধারণা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল, সেইগুলো রাজনৈতিক ভুল ধারণা। দেখুন, যেগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে সেগুলো ফল্ট হলে কারোর কিছু করার থাকে না, সেখানে যেন কেউ রাজনীতি না করে। আমার সবার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সবার প্রতি ভক্তি আছে, সবার প্রতি ভালোবাসা আছে। সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসার মধ্যেখান দিয়ে আমরা চেষ্টা করি যাতে আসানসোলের মানুষ উপকৃত হয়। আমাদের আধিকারিকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, আমাদের মানুষজনকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যারা কষ্টসাষ্টের মধ্যেখান দিয়ে ছিলেন। তারা 2 দিন আমাদের কোঅপারেশন করেছে, তার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ওনাদের কাছে। এবং আজ থেকে আমাদের খুব সুন্দরভাবে জলটা পরিবেশন হয়ে যাবে। थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। उखड़ा स्टेशन मोड़ के पास भारतीय संघ क्लब प्रांगण में क्लब के सदस्य और समाज सेवी स्वर्गीय कृष्णेंदु भट्टाचार्य को याद कर
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उखड़ा स्टेशन मोड़ स्थित भारतीय संघ क्लब प्रांगण में कोरोना संक्रमण से मारे गए भारतीय संघ क्लब के सदस्य और समाज सेवी स्वर्गीय कृष्णेंदु भट्टाचार्य उर्फ बापी दा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों के बीच मास्क वितरण किया गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्य प्रताप सिंह, डब्लू बर्नवाल, अप्पू दे, भरत शर्मा, कृष्णा देवराम, विनिमय सरकार, समाजसेवी चंदन बर्मन, रजत सरकार इस मौके पर उपस्थित थे। कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। इस दर्द को भुलाने से भी नहीं भूला जा सकता है। कोरोना के समय में मारे जा रहे लोगों के परिजन अपने प्रिय को देख भी नहीं पाए। इस कारण आज हमारे क्लब के सदस्य और समाज सेवी बापी दा के साथ साथ विश्व में जितने भी लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और अपनों से बिछड़ गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी ने प्रार्थना की। आज हम लोगों को एक समाज सेवी कृष्णेंदु भट्टाचार्य, बापी भट्टाचार्य, हम लोग क्लब के मेंबर थे, एक समाज सेवी थे जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका कोरोना से उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। इसके कारण हम लोग बहुत दुखित हैं, पूरे समाज सेवी हम लोग। वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए, असहाय लोगों के बीच में रहते थे, उनका सहायता भी करते थे, उनके बीच में सब कुछ करते थे और ये जनप्रिय व्यक्ति थे। आज उनके ही आत्मा शांति के लिए आज हम लोग सभी सदस्य एकत्रित होकर के उनका आत्मा को शांति के लिए कामना कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम प्रताप सिंह, भारतीय संघ का मेंबर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सोमवार विश्व रक्तदान दिवस पर डॉक्टर कौशिक सूद ने मीडिया के माध्यम से लोगों को रक्तदान करने के फायदे गिनवाए। वहीं कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उन्होंने लोगों को दी। ज़रूरी चीज़ है। अब इस ब्लड की क्राइसिस में भारत या सारे विश्व में बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और ब्लड तभी मिलता है जब कोई अपने के लिए या किसी के लिए ब्लड को डोनेट करता है। ब्लड बिकता नहीं है दोस्तों, ब्लड किसी को ज़रूरत है तो कोई दे सकता है और ब्लड को बनाया नहीं जा सकता। अब समस्या ये है कि ब्लड को लेके हमारे देश में कई सारे जगहों में बहुत सारे लोगों में कई तरह के गलतफहमियां फैली हुई है। सबसे बड़ा गलतफहमी तो यह है कि लोग कहते हैं कि ब्लड दे देंगे हमको कमजोरी आ जाएगा, ब्लड दे देंगे फिर वो ब्लड हमको नहीं बनेगा, ब्लड से कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। किसी को रक्तदान के लिए जब हम लोग ब्लड देते हैं, अपने शरीर का बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। इंसान का शरीर में एवरेज 5 लीटर ब्लड रहता है। उस 5 लीटर से अगर आप 350 ml किसी को दे, उससे शरीर को नुकसान तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से शरीर को कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उससे आप जो डोनर जो दान कर रहा है उसका फिज़िकल बेनिफिट है। ब्लड हम लोग शरीर में बनाते हैं, पर जब हमारे शरीर से कुछ लॉस होता है तभी हमारे जो बोन मैरो जो हमारे ब्लड को जनरेट करते हैं उनको काम करने का मौका मिलता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक बहुत बढ़िया कोई मशीन है, आप उसको बिना इस्तेमाल किए या एकदम स्लो चला के रखिए, वो मशीन धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, उसका इफ़ेक्टिविटी आपको पता नहीं चलेगा। मशीन को जितना आप चलाएंगे, जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, वो उतना अच्छा रहेगा। ये एक जस्ट छोटा एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि जैसे आप ब्लड दे रहे हैं, शरीर से ब्लड निकल रहा है, शरीर को ब्लड बनाने का ज़रूरत महसूस हो रहा है, तो उस समय शरीर का सारा चीज़ एक्टिव हो जाता है। शरीर में जमा हुआ जो आयरन रहता है, शरीर में जमा हुआ जो विटामिन मिनरल्स ब्लड बनाने के लिए लगते हैं, जो प्रोटीन इंटेक होता है, वो बॉडी टान के उससे प्रोड्यूस करता है। इससे शरीर को हेल्थ बेनिफिट्स है और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटल बेनिफिट्स भी है। और प्रूवन है कि जो आदमी हर 3 महीना 4 महीना या 6 महीने में ब्लड रेगुलरली डोनेट करता है, उससे उनको शरीर को भी एवं उनके मानसिक जो विकास है उसमें भी सहायता मिली। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तो यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं अलका। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया और इसकी घोषणा सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए की। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में कमी आई है, लेकिन रोजाना लगभग 4000 मरीज मिल रहे हैं, इसलिए अभी लॉकडाउन में ज्यादा ढील नहीं दी जा सकती है। लॉकडाउन को बीते 1 जून से जो नियम लागू किया गया था वह 1 जुलाई तक जारी रहेगा। कुछ आंशिक ढील दी जा रही है, जिसमें सरकारी और निजी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ चलेंगे। कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट खुलने का समय बढ़ाकर अब दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। वहीं शॉपिंग मॉल भी 30% उपस्थिति के साथ सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे।
पार्कों में वैक्सीन लिए हुए लोग ही जा सकते हैं। फिल्मों की शूटिंग के लिए भी 50% के साथ अनुमति दी गई। मॉल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी श्रमिकों का टीकाकरण हो। बाजार सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपात स्थिति को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिलहाल बस, लोकल ट्रेन, ट्राम, मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन सेवा चालू नहीं होगी। वहीं जिम, पार्लर, स्पा, स्विमिंग पूल पहले की तरह बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आस्था हॉस्पिटल तथा कुल्टी यूथ फोरम के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 36 यूनिट रक्त संग्रह कर आसनसोल ब्लड बैंक से आई टीम के हाथों सुपुर्द की गई। आस्था हॉस्पिटल तथा कुल्टी यूथ फोरम के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन बराकर हनुमान चढ़ाए स्थित आस्था हॉस्पिटल में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन डॉक्टर जयंत कुमार, डॉक्टर रजत सरकार ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कोरोना काल में मारे गए लोगों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर उपस्थित यूथ फोरम के महासचिव तुषार मुखर्जी, सचिव देबू अधिकारी, भास्कर मंडल, पुलक चक्रवर्ती, चंद्रकांत सरकार इस अवसर पर 107 बार रक्तदान करने के उपलक्ष्य पर आस्था हॉस्पिटल की ओर से तुषार मुखर्जी को मोमेंटो एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में 36 यूनिट रक्त संग्रह की गई। इस मौके पर बापी सरकार, डॉक्टर आशीष उपाध्याय, कुंदन साव, डॉक्टर जयंत कुमार, धर्मेंद्र कोयरी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ इस अवसर पर आस्था अस्पताल की ओर से रक्त देने वालों को प्रमाण पत्र के अलावा उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक मंडली के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने सोमवार को प्रशासक के हाथों में एक सब वाहन की चाबी सौंपी। बांकुड़ा नगर निगम प्रशासक मंडली के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने सोमवार प्रशासक के हाथ में एक सब वाहन की चाबी सौंपी। दिलीप अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता बाबूलाल अग्रवाल की याद में एक शव वाहन दान करने की उनकी मां की इच्छा काफी दिनों से थी। उनकी मां बांकुड़ा शहर के लोगों के लिए मदद करना चाहती थी और उनका सपना आज पूरा हुआ। दिलीप अग्रवाल ने आगे बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की मौतें हो रही है और जिसकी भी मौत हो रही है उनके शव को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते ही इस समस्या को कुछ हद तक मिटाने के लिए सब वाहन नगर निगम प्रशासक के हाथों सौंपे गए। बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासक अलका सेन मजुमदार ने दिलीप अग्रवाल को धन्यवाद दिया। বাঁকুড়া পৌরসভা অনেক উপকৃত হবে, কারণ আমরা যখন দেখেছি যে করোনার পরিস্থিতিতে অনেক ডেড বডি আমাদের আসছিল, এক একদিন প্রায় 20টা 25টা, সেখানে আমাদের 2টি মাত্র শবদাহ গাড়ি ছিল। এই শবদাহ গাড়ি আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান এবং আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সুযোগ্য পুত্র দিলীপ আগরওয়াল তার বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে শবদাহ গাড়িটা বাঁকুড়া পৌরসভাকে দিল এবং আগরওয়ালের পরিবারের সদস্য যারা রয়েছে সেই পরিবারের সদস্যকে আমরা ধন্যবাদ জানাই, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং শ্রদ্ধা জানাই যে শবদাহ গাড়িটা আজকে বাঁকুড়া পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে। মানুষ কতটা উপকৃত হবে? অনেকটা উপকৃত হবে। সেই অবস্থায় আমার মনের মধ্যে একটা উদয় হয় এবং আমার মাও দীর্ঘদিন ধরে একটা মায়ের ইচ্ছে ছিল যে বাবার স্মৃতিতে কোথাও কিছু একটা করার আর কি। আমাকে অনেকবারই বলেছে, তো আমি ঠিক সেভাবে কিছু পাচ্ছিলাম না যে কীভাবে কী করা যায়। এর আগে আমরা গত 6 মাস আগে আমার মায়ের ইচ্ছেতে আমরা আমাদের পাত্রসারে আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি আছে, সেখানেই আমাদের পৈতৃক বিজনেস, সেখানেও আমরা একটা শ্মশান তৈরি হয়েছে সেই গ্রামে, এবং সেখানেও তারা বাড়িতে এসেছিল, আমার মাকে বলেছিল এবং মা আমাকে বলেছিল যে আমরা 4 ভাই মিলে সেখানেও আমরা 50,000 টাকা বাবার স্মৃতিতে ডোনেট করেছিলাম। আজকে আমরা ঠিক বাবার স্মৃতিকে রাখার জন্যে এবং মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে আমাদের পরিবারের 4 ভাই মিলে আমরা মাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই শব্দ গাড়িটা আজকে এখানে পৌরসভা হাতে তুলে দিলাম। আমার খুব ভালো লাগছে যে একটা সামাজিক কাজ করতে পেরে, এবং পৌরসভা বিশেষ করে যেহেতু আমি পৌরসভাতে জড়িত এবং পৌরসভাকে গাড়িটা দিতে পেরে আমিও খুব খুশি।
কতটা কাজে লাগবে কোভিড পরিস্থিতি? অনেক কাজে লাগবে, কেননা আমরা দেখেছি কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা বাঁকুড়া শহরের নার্সিংহোম এবং হসপিটাল থেকে বডিগুলোকে নিয়ে যেতে পারছিল, কিন্তু অনেক বাঁকুড়ার মানুষ যারা দুর্গাপুর নার্সিংহোমে ভর্তি হচ্ছিল, মারা যাচ্ছিল, সেই বডিগুলোকে আমরা ক্যারি করতে পারছিলাম না। এমন সেখানে প্রাইভেট যে শব্দ গাড়িগুলি কোথাও 10,000 টাকা, কখনো 15,000 টাকা ভাড়া নিয়ে সেই মানুষজনকে সেই দেহ আনতে হচ্ছিল। এই গাড়িটি পৌরসভা আসার পর আমার মনে হয় বাঁকুড়া শহরের মানুষ সেখান থেকে একটা মুক্তি পাবে এবং খুব কম ভাড়ার মধ্যে সেই মৃতদেহকে আমরা দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ায় আনতে পারব। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के अवसर पर आज बर्णपुर में एक बेहद सादगी भरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंदपुर और पूरे इलाके की संगत को लेके सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा बंदपुर में समय को देखते हुए जो समय इस टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए गुरपुरब को बहुत छोटे आकार में मनाया गया है। भगवान अगर चाहेंगे तो आने वाले समय में जैसे पिछले समय में बड़े पत्थर पर मनाया जाता था, अगले साल फिर इससे भी बड़े आकार में मनाया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरपुरब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंदपुर और पूरे इलाके के सहयोग से आज फिर से आपको एक बार मीडिया के मार्फत से बताना चाहूँगा कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी गुरपुरब है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के वाम मोर्चा के पूर्व पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा। आसनसोल नगर निगम के वाम मोर्चा के पूर्व पार्षदों ने विभिन्न मांगों को लेकर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर माकपा के पूर्व पार्षद तापस कवि, विधान राय, कविता यादव, नारायण बावरी, सुचेता पाल, मागाराम बावरी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। इस संबंध में पूर्व माकपा पार्षद तापस कवि ने बताया कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जब तक निगम चुनाव नहीं होता तब तक वार्ड के पूर्व पार्षद को वार्ड का कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जिस वार्ड में उनके पार्षद नहीं है, वहां वह लोग अपने किसी एक नेता को वार्ड कोऑर्डिनेटर घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इसका वह लोग जोरदार विरोध करेंगे। नियम के अनुसार जिस वार्ड में जिस पार्टी के पूर्व पार्षद है उन्हीं को वार्ड कोऑर्डिनेटर बनाना होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर विभिन्न हेल्थ सेंटरों में अनियमितता देखी जा रही है। बोर्ड अवधि समाप्त होने के बाद से अभी तक विकास कार्य बहुत बंद पड़े हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना के शेष होने के बाद अविलंब निगम चुनाव कराना आवश्यक है। आज के আমরা বিরোধী দল বিশেষ করে বামফ্রন্টের কাউন্সিলররা প্রত্যেকে আজকে প্রশাসকের সঙ্গে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসকের সঙ্গে আমরা আজকে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের কাছে একটি বিষয় এসছে, সত্য মিথ্যা আমরা জানি না, কিন্তু একটি বিষয় এসছে যেটা যে গভর্নমেন্ট বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেন্ট তারা একটা নোটিফিকেশন করতে যাচ্ছে যে সমস্ত এক্স কাউন্সিলরদের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর হিসাবে মান্যতা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি যে সেখানে বিরোধী দলের যারা কাউন্সিলর, সে যে দলেরই হোক না কেন, বিরোধী দলের যারা কাউন্সিলর তাদের কিন্তু ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর হিসেবে মান্যতা না দিয়ে সেই অঞ্চল থেকে দলীয় কোনো ব্যক্তির নাম তারা প্রপোজাল করছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করলাম এবং আমরা চিঠি দিলাম আজকে আমাদের প্রশাসকের কাছে যে যদি এটা হয় তাহলে আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি। কারণ এরকম কোনো
নিয়ম নেই যে যেখানে আমাদের বিরোধী দলকে আপনি বঞ্চিত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর করবেন। তবে সর্বোপরি আমরা যেটা ডিমান্ড করেছি যে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর সলিউশন নয়, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলে যাওয়ার পরে অবিলম্বে আসানসোল কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে রাজ্য সরকার, এ দাবি আমরা করেছি। আর 3 নম্বর দাবি আমরা যেটা করেছি, ভ্যাকসিনেশন বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে দেওয়া হবে সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আপনাকে দেখতে হবে। আমরা এক্ষুনি শুনলাম যে আমাদের ধর্মদাস মাঝি যে ওয়ার্ডে থাকেন সেই ওয়ার্ডের লোকেরা হেলথ সেন্টারে গিয়ে ভ্যাকসিনেশন পাচ্ছে না। এখন এটার ব্যাপারে উনি কথা দিলেন যে কালকে আপনারা আসুন, বিশেষ করে ধর্মদাসকে বললেন কাল আপনি আসুন, এটা সিএমএইচের সঙ্গে টেক আপ করা হবে যাতে হেলথ সেন্টারগুলোতে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া যায়। অন্যান্য কিছু জায়গায় ভ্যাকসিনেশন হেলথ সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি না কেন ওই জায়গাটায় হেলথ সেন্টারগুলোতে কেন দেওয়া হচ্ছে। 4 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট কাজ ওয়ার্ডে প্রায় বন্ধ। আজকে বহু মানুষ সার্টিফিকেটের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই জন্য ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর যতক্ষণ পর্যন্ত না ইলেকশন হচ্ছে, যতক্ষণ জন্য প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা ওভার না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরের মর্যাদা দিতে হবে। আর সাথে সাথে আমরা যেটা সলিউশন হলো, যেটা সমাধান যেটা হলো, অবিলম্বে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে চলে যাওয়ার পর, লকডাউন উঠে যাওয়ার পর। এটাই মূলত আমাদের। থ্যাংক ইউ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM की ओर से सोमवार को दानिश अजीज के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सोमवार को ADCP के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM की ओर से सोमवार को दानिश अजीज के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सोमवार को ADCP के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान AIMIM के जिला प्रमुख दानिश ने रविवार की सुबह कल्ला मोड़ के समीप नेशनल हाईवे पर गैस वाहन और दवा वाहन के बीच दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों के जलकर मारे जाने के संबंध में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रविवार की सुबह कल्ला मोड़ के समीप LPG गैस टैंकर और दवा से लदी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत अब भी गंभीर है। इस घटना से हम सभी आहत है। यह घटना सरकार और यातायात अधिकारियों की लापरवाही का ही परिणाम है। कल्ला मोड़ से काली पहाड़ी मोड़ तक का क्षेत्र दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण आए दिन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं हो रही है। हमारी टीम अधिकारियों से अनुरोध करती है कि कृपया इस क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस लापरवाही न बरते और मुस्तैदी के साथ नियमानुसार कार्य करे ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज पश्चिम बर्धमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम हम लोग डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक के पास मिलने के लिए गए थे। आज हमारा डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक सर से मिलने का उद्देश्य यही था कि कल कल्ला मोड़ के पास में एक बहुत दुखदजनक घटना हुआ, जो एक गैस की गाड़ी और एक दवाई की गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके टकराने से बहुत भारी नुकसान हुआ है आसपास के लोगों का भी, और साथ ही साथ एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट ऑकर्ड हुआ था वहाँ पे, जो बहुत दुखद घटना है हमारे आसनसोल के लिए भी और समाज के लिए भी। और शायद इसमें कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैफिक की नेग्लिजेंसी, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से भी ये हुआ है। अगर ट्रैफिक के लोग सही रहते, ट्रैफिक का नेग्लिजेंसी नहीं होता, तो ये काम शायद बहुत अच्छे से होता, बहुत रिक्रूटमेंट तरीके से हो जाता। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर के पास, DC साहब के पास गए थे। हम लोगों ने डेपुटेशन भी दिया है, ये देखिए, और उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले दिनों में ऐसा चीज़ ना हो, और अगर ऐसा कुछ ऑकर्ड होता है तो इसका जिम्मेदार फिर से ट्रैफिक होगी, DC ट्रैफिक होगी, इसका जिम्मेदार फिर से गवर्नमेंट होगी। और मैं गवर्नमेंट को तीव्र निंदा करते हुए, गवर्नमेंट को धिक्कार जनाते हुए, गवर्नमेंट के पुरजोर विरोध करते हुए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।